सम्यक दर्शन बोध व्रतमलम रत्नत्रयं पावनम मुक्ति श्रीनगरादिना जिनपत्युक्तोपवर्ग प्रदाह धर्म सूक्ति सुधा चैतमखिलम चैत्यालयम स्यालयम प्रोक्तम च त्रिविधम चतुर्नमी कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम नाभेयादिजनादिपाति भुवनख्याता चतुर्विंशति श्रीमंतो भरतेश्वर पर्वतो ये चक्रणो द्वादश बन्ना भी माते ये विष्णु प्रति विष्णु लांगलधरा सप्तोत्तरा विंशति स्त्रैकाल्ये प्रसाद सस्यपुषाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम देव्योष्टो च दयाधिकादिगुणता विद्याधिका देवता स्त्री तीर्थंकर मात्रकाश्य जनका यक्षा से यक्ष तथा द्वात्रिंशत्दशाधिपाशुरादि कन्यका चाष्टधा दिक्पाला दश्चैत्य में सुरगणाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम ये सर्वौषधि विद्यासुदपसो वृद्धिंगता पंचे ये चाष्टांग महानिमिति कुशला योष्टो विधाश्चारणः पंचज्ञानधरा स्त्रियोपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वरा सप्तैते सकलाश्चिता गणव्रताः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कैलासे बृहस्पति निर्वतमही वीरस्य पावापुरे चंपायां वस्पोज सज्जनपतेः सम्मेद शैले रताम् शेषाणाम विचोजयन शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावन्या प्रसिद्ध विभुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम ज्योतिर्व्यंतर्भावना मर्ग्रहे मेरौ कुलाद्रौ तथा जम्बूसालमलि चैत्य साखि तथा वक्षार रूप्यादिषु ईश्वाकार गिरौ च कुंडलनगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जाता परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यह कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्ग भी कल्याणा निततानि पंच सततम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम इत्थं श्री मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपद प्रदम कल्याणेषु महोत्सवेषु दयति शंकराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति ते सुदिनै धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मीदासेते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टकी स्तोत्रम श्रेयः पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रग दर्भगारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते त्रिवीतरागः प्रभु आहारा भय सद साधान दत्तावदानानाम खंडिस्फुटित जीर्ण जिंचैतालोदारिक दीराणाम यात्रा प्रतिसादी सप्त क्षेत्र धन वितरणिकशिला नाम तर्क व्याकरण छंदो अलंकार साहित्य संगीत का विनाट का विधान सातवादन मदोत्कर्म समावरणा नाम निर्कुल कमल विकास नहीं मातंदावतरा नाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर द्योपर कमलाराधिका नाम स्त्री मूल संग पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रीमाणी जिन्हें सुराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवंतु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब सेक प्रारंभ हो रहा है। तिलक लगा लीजिए केसर से, हाथ धो लीजिए, जल का कलश हाथ में। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्वत निर्जलनी यही है। त्रिलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं वरम मम सम तम पम झम झम जीम जीम चीम चीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते जले नभ्ये जामी नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्प कई चरस दीप रूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूषुल लिए अमल है। इस नाली के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन इसके सदृशों। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं वरम मम मम सम तम पम झम झम जीम जीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते नाली के रसाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्प कई चरस दीप रूप फुलार की कई धवल मंगल कांत वाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है। माधुर्य पूर्ण युत ये रस इच्छुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि से मेरे वचन तिदकराय नमः।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते क्षरसाभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुधु गुफलार की कई धवल मंगल गान दबा कुले जिन ग्रह जिन आत्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा घृताभिषेक घी का कलश अत्यंत पुष्ट करे तप्तकारी संताप दूर कर से कांति देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु चल सकते बड़े इसी से ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते कृताभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप धूप फुलार की कई धवल मंगल गान दबा कुले जिन ग्रह जिन आत्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा दूध का कलश पूर्णांशता के किरणों सम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है हे नाथ शीरघट से अभिषेक करके मैं काम देतु वाक्चित प्राप्त कर लूं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप धूप फुलार की कई धवल मंगल गान दबा कुले जिन ग्रह जिन आत्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा दही का कलश जैनेन्द्र की तिहाई 31 हुई का क्षीरोद दीप हुआ वर्षमी अति मंगली के 10 से अभिषेक करके त्रिलोक मंगलमय निस्सौ के पाऊं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते तदीयभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप धूप फुलार की कई धवल मंगल गान दबा कुले जिन ग्रह जिन आत्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर्व से मिलाए करके सर्वौषधि मिली सार कथाए जल से संसार रोग रेतु करो नवन में ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गान दबा कुले जिन ग्रह जिन आत्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिथित कोण कल से त्रिलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं सिंह के चतुष्टयों को ओम राम दीम धूम रौम राश्यावसा नमो रते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलशलाभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गान दबा कुले जिन ग्रह जिन आत्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा चंदन विलेपन त्रैलोक पूर्ण पर चंदन को खिसा है सौभाग्य कार्य जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लो निष्के गुणों के नादि आप गुण सौरभ विश्व व्यापा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि नमो रते स्वाहा पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिं करोमि नमो रते स्वाहा मंगलारती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं महदारण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदा हमारातिकं त्रिभुरोतारयामि इति मंगलारती औरणम् उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सूप फुलार की कई धवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रह जिन आत्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंध कर दमलाली ने गन्नाम से निधि करो अभिषेक प्रभु का कबल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते सुगंध जलेन पूर्ण कलशेन अभिषेक्यामि नमो रते स्वाहा उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गान दबा कुले जिन ग्रह जिन आत्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा शांति धारा होगी और उसके पूर्व ज्येष्ठ जिनवर अभिषेक। चलिए ज्येष्ठ जिनवर अभिषेक
नाभिदाये कुल मंडन, ऊपर में कौन गया? श्वेता बहन गई, वाह। नाभिदाये कुल मंडन मरुदेवी उर्जननम, प्रसवति शंकर गाय सुवामी आदि दिनम। ज्येष्ठ जिनेन्द्र नवाओं सूरज उग्रमणि, सुवर्ण कलशाभराओं क्षीर समुद्र भरणी। जुगला धर्म निवारण स्वामी ऋषभ जिनम, संसार सागर सारण सेविय सुर गहनम। ज्येष्ठ जिनेन्द्र नवाओं सूरज उग्रमणि, सुवर्ण कलशाभराओं क्षीर समुद्र भरणी। इंद्र इंद्राणी देवा देवी बहुमिलनी, मेरु जिनेन्द्र नवायो महोत्सव जय करनी। ज्येष्ठ जिनेन्द्र नवाओं सूरज उग्रमणि, सुवर्ण कलशाभराओं क्षीर समुद्र भरणी। गणधर ऋषिवर यतिवर मुनिवर ज्ञानधरम, आरिका श्रावक श्राविका पूजत चरण वरम। ज्येष्ठ जिनेन्द्र नवाओं सूरज उग्रमणि, सुवर्ण कलशाभराओं क्षीर समुद्र भरणी। आदि प्रभो जिन आदि गुरु आदि नमो अरिहंत, आदि समय सुमरण करो भय भवन भगवंत। अमर नयर सम नयर अयोध्या, नारी नरे नाभि नरेन्द्र वसे सुज बुद्ध्या। सुरपति में ऋषिखर लय धरिया, कनक कलश शीरो दधि भरिया। तसुपट रानी मरुदेवी माया, युगपति आदि दिनेश्वर जाया। सुरपति में ऋषिखर लय धरिया, कनक कलश शीरो दधि भरिया। ज्येष्ठ मासे अभिषेक सुकरिया, अष्टोत्तर सर कुंभ सुकरिया। सुरपति में ऋषिखर लय धरिया, कनक कलश शीरो दधि भरिया। कत जलधारा संचरिया, ललित कलोल धरन्योत्तरिया। सुरपति में ऋषिकर लय धरिया, कनक कलश शीरो दधि भरिया। जय जयकार असुर उच्चरिया, इंद्र इंद्राणी सिंहासन धरिया। सुरपति में ऋषिकर लय धरिया, कनक कलश शीरो दधि भरिया। अंग अंग नभ भूषण हरिया, कुंडल हार हरित मणि जरिया। सुरपति में ऋषिकर लय धरिया, कनक कलश शीरो दधि भरिया। वृषभनाथ सतनाथ सुसहिया, कमल नयन कमलापति कहिया। सुरपति में ऋषिकर लय धरिया, कनक कलश शीरो दधि भरिया। जुगला धर्म निवारण वरिया, सुर नर किन्नर गंधोदक सरिया। सुरपति में ऋषिकर लय धरिया, कनक कलश शीरो दधि भरिया। हिम हिमांशु चंदन घन सरिया, भूरि सुगंध गंध परिसरिया। सुरपति में ऋषिकर लय धरिया, कनक कलश शीरो दधि भरिया। रतन कचोल कुमारन भरिया, जिन चरणा भुज पूजत हरिया। सुरपति में ऋषिकर लय धरिया, कनक कलश शीरो दधि भरिया। अक्षत अक्षत वासल हरिया, रोहिणी कंठ किरण समसरिया। सुरपति में ऋषिकर लय धरिया, कनक कलश शीरो दधि भरिया। देखत रुचि करे अमर निकरिया, पंचमुष्टि आगे जिन धरिया। सुरपति में ऋषिकर लय धरिया, कनक कलश शीरो दधि भरिया। सुंदर पारिजात मोगरिया, कमल बकुल पाटल कुमुदरिया। सुरपति में ऋषिकर लय धरिया, कनक कलश शीरो दधि भरिया। सरवर दीप धूप फल फलिया, फल सुरसाल मधुर रस भरिया। सुरपति में ऋषिकर लय धरिया, कनक कलश शीरो दधि भरिया। कुसुमांजलि सांजलि समुदलिया, पंडित राज अमृत कलिया। सुरपति में ऋषिकर लय धरिया, कनक कलश शीरो दधि भरिया। त्रिभुवन कीर्ति पद पंकज वरिया, रत्न भूषण सूरि महापद करिया। सुरपति में ऋषिकर लय धरिया, कनक कलश शीरो दधि भरिया। जय जयकार असुर उच्चरिया, ब्रह्म कृष्ण जिन राजस्तविया। सुरपति में ऋषिकर लय धरिया, कनक कलश शीरो दधि भरिया। कुंभ कलश भर जोजन ढरिया, शाश्वत धर्म सदा अनुसरिया। सुरपति में ऋषिकर लय धरिया, कनक कलश शीरो दधि भरिया। यावन्ति जिन चैत्यानि विद्यन्ते मोहत्रेतावन्त सततं भक्त्या, त्रिपरित नमाम्याम। ओम ह्रीं स्यात् जिनेन्द्राय नमः। पूर्ण कुंभेन्द्रलाभिषेकम करोमि। नमो स्वाहा। आज ज्येष्ठ जिनवर अभिषेक के ये नाम हैं जिनकी ओर से आज ज्येष्ठ जिनवर अभिषेक किया गया। श्री विनोद कुमार शकुंतला जैन, गौरव पुनीत नीशु सूरिदी राहुल योगिता उत्तम नगर दिल्ली। श्री पवन कुमार शारदा जैन प्रिंसू मृदुल शुभी जैन नेपालगंज। श्रीमती वर्षा आनंद जैन पारित पुलकित जैन लोक विहार। कौशल जैन फरीदाबाद। डॉक्टर IL जैन प्रेमलता जैन मनीष जैन बिंदु जैन तन्वी जैन। चंद्रकला अनिल अगस्या जैन चाकीवाला परिवार उदयपुर। श्रीमती सरला पहाड़े अमित आशीष विकास पहाड़े मांगीलाल रमेश पहाड़े हैदराबाद तेलंगाना। कुमारी नीतिका जैन पुत्री श्रीमती रेतु राजीव जैन दरियागंज दिल्ली। श्रीमती ललिता अनिल जैन निकिता विशाल रशिका विराज जैन बलाड वेस्ट मुंबई। श्री महावीर प्रभा किरण जैन कातकी परिवार पुणे।
श्रीमती मनोरमाबाई रत्नाकर रोकड़े समाज परिवार आड़गांव पुसद महाराष्ट्र। सौ भारती प्रशांत उपाध्याय शाहपुरी लेन नेमिनाथ दिगंबर जन मंदिर कोल्हापुर। श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लावण्या भव्या चौड़ियाल परिवार कलकत्ता। श्रीमती आशा वीरेंद्र कुमार जैन अजय विक्रांत रौनक प्रवणव जैन कांदिवली वेस्ट मुंबई। श्रीमती तिलकमती जैन जयपुर राजस्थान। श्री सतीशन जैन की स्मृति में श्रीमती शांति जैन किदवई नगर कानपुर उत्तर प्रदेश। श्रीमती भगवती जैन श्री रातन जैन राजेश जैन राकेश जैन परिवार खार मुंबई सर्व परिवारस्य। श्री अमित गुप्ता जैन दिल्ली सर्व परिवारस्य। ये सभी लोगों की ओर से आज ये यहाँ पर ज्येष्ठ जनवर का अभिषेक यहाँ पर संपन्न किया है। और अब आइए शांति धारा जारी ले लें हाथ में। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमो रते भगवते श्रीमते परीक्षिणासे दोषकर्मसाय दिव्यतेजो मूर्ति नमासि शांतनादाय शांतिकराय सर्व पापनाशनाय सर्व विघ्ननाशाय सर्व गोप सर्वनाशनाय सर्व प्रकटशुद्रोपदो विनाशाय ठामनामर विनाशनाय ओम ह्राम ह्रीम रूम रौम रा अस्यावसा नमः गणनी प्रमुख ज्ञान चतुर्विसंगस्य। आज के यहाँ पर शांति धारा कर रहे साक्षात उपस्थित श्री विनोद कुमार जैन जयमाला जी जैन सरधना उत्तर प्रदेश सर्व परिवारस्य। श्री संयम जैन भारती जैन महमूदाबाद सर्व परिवारस्य। श्री सुयश कासलीवाल इंदौर सर्व परिवारस्य। श्री नवीन जैन छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश। श्री विशाल कविता दोषी की शादी की वर्षगांठ पर खारगई मुंबई इन्होंने ऑनलाइन सौभाग्य लिया है आज की शांति धारा का। प्रतिदिन की शांति धारा करता संघपति श्री अनिल कुमार अनीता जैन अतिशय सुरभि जैन संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत विहार दिल्ली। श्री जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीत विहार दिल्ली। कुलाधिपति श्री सुरेश जैन वीना जैन पुत्र मनीष रीचा जैन तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद। श्री कैलाशन जैन सराफ श्री आदिश जैन अध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन चौक सराफा लखनऊ। श्री सुभाष चंद सुषमा जैन शुभचंद सुयश जैन टिकैतनगर लखनऊ। श्री प्रकाश चंद ज्ञानादेवी जैन के पुत्र श्री वीर कुमार राजन अकलंग निकलंग जैन टिकैतनगर लखनऊ। श्री अमरचंद जैन श्रीमती अर्चना जैन पुत्र रिंशु सुनैना जैन टिकैतनगर लखनऊ। श्रीमती विमला देवी जैन अनिल कुमार जैन बहराइच के पुत्र श्री नीतीश कुमार शालिनी जैन लखनऊ। श्रीमती मंगला सुभाषचंद साहू जम्मूती हसनापुर। श्रीमती आरती जैन संदीप संजीव अनुपम नविता शीशेवाला परिवार प्रयागराज इलाहाबाद सर्व परिवारस्य। श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलियल मुंबई। श्री दीपक जैन सुभाषिनी जैन वाराणसी। श्री अंकुर जैन यशुदी जैन आगरा। श्री जेसी जैन हरिद्वार। श्री जम्बू प्रसाद जैन गाजियाबाद। श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद। इंजीनियर सी आर पाटिल ऋषभ देवपुर मांगी दूंगी। श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाला औरंगाबाद। श्री प्रमोद कुमार जम्मालाल कासलीवाला औरंगाबाद। श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़। श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़। प्रोफेसर डी ए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र। श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे। समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्तनी सभा लखनऊ। श्री अतुल जैन राधा जैन आयुष जैन टिकैतनगर उत्तर प्रदेश। श्रीमती अलका नवीन जैन पहाड़गंज नई दिल्ली। श्रीमती सरिता उमेश जैन चावड़ी बाजार दिल्ली। न्यायमूर्ति श्री कैलाशन चांदीवाल औरंगाबाद सर्व परिवारस्य। श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप कलकत्ता। श्रीमती ललिताबाई लालचंद्र रविंद्र कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगा राजा बुल्डाना महाराष्ट्र। श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष अमायरा अरम शरण्या सेठी डिमापुर कलकत्ता। श्रीमती मकमली देवी जैन आन प्रकाश जैन के पुत्र श्री श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली। श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप कुमार जैन। श्रीमती हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारीबावली दिल्ली। श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा विक्रम विहार कॉम्प्लेक्स हावड़ा पश्चिम बंगाल। श्री विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन वैभव आकांक्षा जैन क्षितिज प्राची नितिन आर्यवस्तवी जैन राजपुर रोड नई दिल्ली। श्री पुखराज पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन श्री मनोज जैन रश्मि देवी जैन सुहाना संजय बबीता श्रेयांश स्मृति जैन दिशा जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश। श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद। वेदिका जैन रिद्धि जैन तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ सर्व परिवारस्य।
अग्रवाल जैन लाडनू वाले, श्री प्रकाशन अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ कुमार, मनोज, रुचिर कुमार, सपरिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक, रेवंत धनावत, कटक मुंबई, श्रीमती विमला, ओम प्रकाश जैन, शिवालिक नगर, हरिद्वार उत्तराखंड, श्रीमती श्वेता जैन, सुनीत जैन, पुत्र नमन जैन, सीए परितोष जैन, सुषमा जैन, सपरिवार, लाजपत नगर, नई दिल्ली, श्री सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कोशाकर, लावण्या, भव्या चुड़ैल परिवार, कलकत्ता, कुमारी शुभी जैन, सिया जैन, सुपुत्री श्रीमती रितु जैन, सुधांशु जैन, कैलिफोर्निया, अमेरिका, श्री अजित कुमार, अजमेरा, धन्नालाल, मोहनलाल, अजमेरा परिवार, दुलियान, पश्चिम बंगाल, श्री निर्मल कुमार, श्रीमती छाया जैन, राहुल कुमार, अतिशय जैन, सपरिवार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या, जिताशा और विजैन, सौगानी, जापान वाले, जयपुर, राजस्थान, श्री देवेंद्र कुमार, अखत, संजना, स्मारिका, सिद्धार्थ, ऋतु जैन, अलीपुर रोड, सिविल लाइन्स, दिल्ली, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद्र, समकीत जैन, भगत जी परिवार, दिल्ली, श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्री संजय जैन, अंजू जैन, गुड़गांव, हरियाणा, श्री अनिल, रेखा सोनी, सीए विशाल, निकिता, प्रियल जैन, अहमदाबाद, गुजरात, श्रीमती शैलजा जैन, स्वास्थ्य लाभ हेतु, सुधीर जैन, बोहरा, अक्षय, अश्वनी, अमन, बोहरा, टोक्यो, जापान, श्री विशाल, रुचि, मिहिका, प्रशा, विजय, सुमित्रा देवी, छावड़ा, हावड़ा, कैलिफोर्निया, सर्वपरिवारस्य सर्वज्ञानावरण कर्म, चिंचिंदी बिन सर्वदर्शनावरण कर्म, चिंचिंदी बिन सर्ववेदनीय कर्म, चिंचिंदी बिन सर्वमोहनीय कर्म, चिंचिंदी सर्वायु कर्म, चिंचिंदी सर्वनाम कर्म, चिंचिंदी सर्वगोत्र कर्म, चिंचिंदी सर्वांतराय कर्म, चिंचिंदी सर्वक्रोधम, चिंचिंदी सर्वमानम, चिंचिंदी सर्वमायाम, चिंचिंदी सर्वलोभम, चिंचिंदी सर्वमोहम, चिंचिंदी सर्वरागम, चिंचिंदी सर्वद्वेषम, चिंचिंदी सर्वगजभयम, चिंचिंदी सर्वसिंह, सर्व अग्निभयम, चिंचिंदी सर्व सर्प भयम, चिंचिंदी सर्व युद्ध भयम, चिंचिंदी सर्व सागर नदी जल भयम, चिंचिंदी सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम, चिंचिंदी बिन संनिग्धादि बंधन भयम, चिंचिंदी सर्वायान दुर्घटना भयम, चिंचिंदी सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम, चिंचिंदी सर्व चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम, चिंचिंदी सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, चिंचिंदी सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम, चिंचिंदी सर्व वाष्पदानी विस्फोटक भयम, चिंचिंदी सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम, चिंचिंदी सर्व विद्युत दुर्घटना भयम, चिंचिंदी सर्व भूकंप दुर्घटना भयम, चिंचिंदी सर्व भूत पिशाच वंटडाग्नि साकिन्यादि भयम, चिंचिंदी सर्व धनानि भयम, चिंचिंदी सर्व व्यापार हानि भयम, चिंचिंदी सर्व राज भयम, चिंचिंदी सर्व चौर भयम, चिंचिंदी सर्व दुष्ट भयम, चिंचिंदी सर्व शत्रु भयम, चिंचिंदी सर्व शोक भयम, चिंचिंदी सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम, चिंचिंदी सर्व वैरम, चिंचिंदी सर्व दुर्भिक्षम, चिंचिंदी सर्व मनोव्याधिम, चिंचिंदी सर्वात्रोद ध्यानम, चिंचिंदी भाग्यम, चिंचिंदी सर्व अयसाह, चिंचिंदी बिन सर्व पापम, चिंचिंदी सर्व विद्याम, चिंचिंदी सर्व प्रत्यवायम, चिंचिंदी सर्व कुमतिम, चिंचिंदी सर्व भयम, चिंचिंदी सर्व क्रूर भयम, चिंचिंदी सर्व दुखम, चिंचिंदी सर्वाप मृत्युम। चिंचिंदी बिन ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वैदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा महावीर सन्मति वीरारवीर वर्धमान मालंकर श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरमाद्या नामाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्र झारखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्याति क्षेत्रे विसंवत 2551 में मासोत्तम मासे ज्येष्ठ मासे कृष्णपक्षे नवमी तिथौ बुधवासरे नित्य पूजावसरे विधिमान यम शांतधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि यार्का सरासगणाम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनो स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप सान्निध्य भिक्षम मना समाधिम धर्म शुक्ल ध्यानम यशाह सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेयः सौहार्द्रम सर्वारिष्ट ग्रहादीन को लेन को लेकर लिखात्मणम खाते खाते आयुध रागे दागे सौख्यम साथे साथे ओम ह्रीं श्री शांतनाथा जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु धीम नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन पद्माया मत्स्य कौरोपरि शांति धाराम का चतुर्विसंगस्य गणनी प्रमुख चतुर्विसंगस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बोलो ऋषभ देव भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजय ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा से कम करोमि अर्घम निर्वपामि ते स्वाहा।
श्रुति निर्मलिनी रम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले कर नाचत ताल मृदंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन बचकाए हो करुणा निर्बोधक मेटो याते में पूज उपर पाए। ओम रीम अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान ऋषभ देव जितनाथ अभिनंदन नाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान विराजमान उनके चरणारविंद में जलादि अर्घम निरुपामी ते स्वाहा। ओम रीम ऋषभगिरी मांगुति की पर्वत पर विराजमान विश्व के सबसे बड़ी प्रतिमा 108 फीट के ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामी ती स्वाहा। वसुद्रव्य संभारी त्रिमणिकधारी आनंदकारी दृक्प्यारी मोहतारी करुणाधारी याते थारी सरनारी श्री शांतिने तम नक्रेशम वृक्षक्रेशम चक्रेशम हनियर चक्रेशम हे गुणदेशम द्यामदेशम अग्रेशम। ओम रीम जम्बूदी विशल हसनापुर में विराजमान भगवान शांतिनाथ कुंचनाथ हरेनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामी ती स्वाहा। जल फल वसु सदी मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बौद्ध तार पूजत पापी हरो श्री वीर महात वीर सन्मत नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मत दायक हो। ओम रीम भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामी ती स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप रूप फुलार के कई धवल मंगल गान दबाव कुले जिन ग्रहे जिन साधु नाथ महामजे। ओम रीम आचार्य शांति स्मारक सम्मेद शिखर में विराजमान सम्मेद शिखर से सर्वप्रथम मोक्ष गए ऐसे 31 फीट के अजितनाथ भगवान के श्री चरणों में वासपूज भगवान के जन्मभूमि चंपापुर में विराजमान 31 फीट के बाद भगवान के श्री चरणों में राजधानी दिल्ली में विराजमान चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामी ती स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप फुलार की कई धवल मंगल गान दबाव कुले जिन ग्रह दिन साधु मुझे। ओम रीम 108 आचार्य चक्रवर्ती शांतागर महाराज प्रथम पट्टाचार्य आचार्य वीरसागर महाराज एवं आचार्य देवभूषण महाराज के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामी ती स्वाहा। पीछे कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजा कर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घम निर्वपामी ती स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी बंदामी माता जी। अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन होगा और इसके साथ सूचना है सभी भक्तों को सूचित करना है भगवान शांतिनाथ जिनका जन्म अयोध्या जिनका जन्म हस्तिनापुर में हुआ और ये 3 तीर्थंकर भगवान शांतिनाथ कुंचनाथ हरेनाथ ऐसे तीर्थंकर हुए हैं जो तीर्थंकर चक्रवर्ती और कामदेव तीनों पद के धारक थे। यानी तीर्थंकर अलग होते हैं चक्रवर्ती अलग होते हैं कामदेव अलग होते हैं लेकिन उस युग के अंदर भगवान शांतिनाथ के अंदर ये तीनों पद गर्भित थे यानी चक्रवर्ती भी थे और कामदेव भी थे और तीर्थंकर भी थे। ऐसे महान पुण्यशाली वैभवशाली तीर्थंकर शांतिनाथ का जन्म कल्याणक तप कल्याणक और मोक्ष कल्याणक ये आ रहा है ज्येष्ठवदी चतुर्दशी के दिन। ये ज्येष्ठवदी चतुर्दशी 26 तारीख को है 26 मई को जम्बूदी विशल हस्तिनापुर में प्रातः 8 बजे भगवान शांतिनाथ की विराजमान है शांति कुंज हरेनाथ तीनों प्रतिमाएं विराजमान है। तो भगवान शांतिनाथ का विशेष मस्तकाभिषेक प्रातः किया जाएगा 8 बजे। जो भी भक्त हमारी बात सुन रहे हैं राजधानी दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास से हमारे मेरठ मंडल से जितने भी भक्त हैं जम्बूदी विशल हस्तिनापुर पहुँच करके और भगवान शांतिनाथ के जन्म कल्याणक महोत्सव मोक्ष कल्याणक महोत्सव यानी जन्म कल्याणक की शोभा यात्रा रथ यात्रा भी निकलेगी अभिषेक भी होगा और निर्वाण लाडू भी चढ़ाया जाएगा। ऐसे शांतिनाथ भगवान जो अत्यंत चमत्कारिक हैं और ये मंदिर जो अनेक भव्य जीवों के दान से निर्मित किया गया है बहुत सुंदर मंदिर है। हम समझते हैं भारत के अंदर ऐसा सुंदर श्वेत पाषाण का मंदिर आपको देखने को मुश्किल से मिलेगा। बहुत ही विशाल मंदिर जिसके अंदर 3-4 हजार लोग एक साथ बैठ सकते हैं। पिलरलेस ऐसा सुंदर मंदिर कार्विंग के साथ बनाया गया है जिसमें भगवान शांतिनाथ चूंकि चक्रवर्ती थे इसलिए चक्रवर्ती के समान वैभवशाली ये मंदिर आकर के देख करके जिन्होंने अपनी राशि लगाई है 51,000 रुपये की राशि वे भी आकर के प्रसन्नता का अनुभव करें और भगवान शांतिनाथ के जन्म कल्याणक मोक्ष कल्याणक के दिवस 26 मई को
हसनापुर पहुंच करके वहां पर सभी के ठहरने की, भोजन की सब व्यवस्था रहेगी, पुण्य लाभ लें। और इसके बाद 27 तारीख को चंदनावती माता जी का जन्म दिवस है। पूज्य चंदनावती माता जी जो गणनीय प्रमुख ज्ञानवती माता जी की प्रमुख शिष्या हैं, उनका जन्म दिवस ज्येष्ठ कृष्णा अमावस्या के दिन प्रतिवर्ष आता है। तो ज्येष्ठ कृष्णा अमावस्या इस वर्ष 27 तारीख को है, 27 मई को है। तो सभी भक्तगण ध्यान रखें, प्रातः 6 बजे से 7 बजे तक हम लोग यहाँ पर सादे समारोह के साथ कार्यक्रम संपन्न करेंगे। पिच्छी, नवीन पिच्छी दी जाएगी, शास्त्र भेंट होगा, पाद प्रक्षाल होगा। तो जिन्हें भी सुविधा हो 27 तारीख को अयोध्या पहुंच करके, और दोपहर में 3:30 बजे से भी विनयान्जलि सभा होगी। तो जिन्हें भी सुविधा हो अवश्य सादर आमंत्रित हैं, पहुँचें और इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों। 31 तारीख को श्रुत पंचमी का पर्व है। श्रुताराधना और श्रुत जो षटखंडागम हमारा विशेष श्रुत है उसकी आराधना और ये सब कार्यक्रम श्रुत पंचमी के दिन संपन्न होंगे। और इसके साथ दिगंबर जयंती लोक श्रुत संस्थान की ओर से महावीराचार्य पुरस्कार जो डॉक्टर अनुपम जैन प्रतिवर्ष प्रदान करते हैं, वो पुरस्कार समर्पण का कार्यक्रम भी 31 तारीख श्रुत पंचमी के दिन दोपहर में संपन्न होगा। प्रातः काल श्रुत पंचमी पर्व मनाया जाएगा और दोपहर में 2:30 बजे से पुरस्कार समर्पण समारोह का कार्यक्रम किया जाएगा। जिन्हें जिस कार्यक्रम में सुविधा हो सादर आमंत्रित है। अब पूज्य गणनीय ज्ञानवती माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव भरत बाहुबली स्वामीभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव भरत बाहुबली स्वामीभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री धर्मनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री धर्मनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री त्रैलोक्य जिनालय जिनबिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री त्रैलोक्य जिनालय जिनबिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री देवी सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। अभ्यात्माओं अनादि निधन महामंत्र नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सब साहूनम। मैंने इसका अर्थ आपको संक्षेप में बताया था। नमो अरिहंताणम यानी अरहंतों को नमस्कार हो, तो नमो अरिहंताणम, नमो अरहंताणम, नमो अरुहंताणम, 3 का अर्थ षटखंडागम में मैंने विस्तार से चिंतामणि टीका में किया है, जो कि बने टिप्पण में। और जो नमोकार मंत्र एक चिंतन है उसमें पाठ भेद पाया था, उसके आधार से ही यानी अन्यत्र पाठ उपलब्ध है, उसके आधार से ही हमने ये सब अर्थ किया है। उसमें एक प्रश्न होता है षटखंडागम में धवला टीका में कि जब अरहंतों ने तो 4 घातिया कर्मों का नाश किया है, 63 कर्मों की 148 प्रकृतियों में सिर्फ 63 प्रकृतियों का नाश किया है, 63 प्रकृतियों का, शेष प्रकृतियाँ भी विद्यमान हैं। और सिद्धों ने सभी 8 कर्मों का नाश कर दिया है, 8 कर्मों से छूट चुके हैं, 148 कर्म प्रकृतियों से छूट चुके हैं। पुनः पहले जो है बड़े सिद्धों को पहले नमस्कार करना चाहिए, अरहंतों को बाद में। ऐसा इसमें उल्टा क्यों है? तो आचार्य समाधान देते हैं। पहली बात तो ये है कि अनादि निधन मंत्र है। दूसरा समाधान ये है कि अरहंत भगवान, उनकी दिव्य देशना, दिव्य ध्वनि, उसके निमित्त से ही हम लोगों ने मोक्ष मार्ग समझा है। और सिद्धों का लक्षण भी, सिद्ध भगवान 8 कर्मों से छूट चुके हैं, बताने वाले कौन? अरहंत भगवान, उनकी दिव्य ध्वनि। अतएव इसलिए परमोपकारी जो है अरहंत भगवान परम उपकारी हैं। उन्हीं की दिव्य देशना से हमने पाया है कि सिद्ध भगवान 8 कर्मों से छूट चुके।
इसलिए अरहंतों को उपकार की अपेक्षा, ये स्वार्थ की अपेक्षा अरहंतों को प्रथम नमन किया है। और दूसरा इसीलिए कहते हैं जसंत्यम धम्म पहम न्यंचे तत्संत्यम बेनयम पहुंजे कायेन वाचा मनसा विनित्यम सक्कारे तम सिर पंचमेन। इसमें ऐसा भी पाठ है कि सक्कारे तम सिर पंचमेन कायेन वाचा मनसा विनित्यम। एक ऐसा भी प्रश्न आया है सठखंडागम में कि गौतम स्वामी से मानो किसी ने प्रश्न कर दिया कि आपने बार बार भगवान महावीर को ही नमन किया है, किसी और तीर्थंकरों का नाम नहीं लिया, क्या कारण है? तो उन्होंने कहा जसंत्यम धर्म पहम नियंछे, जिसके पास में मैंने धर्म पथ पाया है, जिनके निकट में मैंने धर्म पथ को मोक्ष मार्ग को पाया है, मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति की है, तत्संत्यम बेनयम पहुंचे, उनके पास में उनके निकट में विनय वृत्ति करना आवश्यक है। इसीलिए मन वचन काय पूर्वक, काय से वचन से मन से नित्य ही मैं सर्वप्रथम सिर पंच में न पंचांग नमस्कार करते हुए पांचों अंगों को नमा करके उनको हम नमस्कार करते हैं, उनका सत्कार करते हैं। ये श्री गौतम स्वामी ने उत्तर दिया है। इसमें दो प्रश्न छिपे हुए हैं। एक तो अरहंत से सिद्ध बड़े हैं, तो अरहंतों को पहले क्यों किया? तो उपकार की अपेक्षा उनकी दिव्य ध्वनि से ही हमने सिद्धों के लक्षण को समझा है। और दूसरा जो है, गौतम स्वामी से मानो किसी ने प्रश्न कर दिया कि आप बार बार भगवान महावीर को ही नमन करते हैं। गणधर वाले मंत्र में भी 2-3 जगह भगवान महावीर का नाम आया है। नमो वर्धमानानम, नमो महादि महावीर वर्धमान बुद्धि ऋषिणम। तो आप वर्धमान भगवान का ही नाम क्यों लिया? ऋषभ देव का क्यों नहीं लिया? अजितनाथ का क्यों नहीं लिया आदि? तो कहते हैं कि जिसके पास में मैंने मोक्ष मार्ग पाया है, जिनके पास में मैंने मोक्ष मार्ग पाया है, उन्हीं के प्रति अत्यधिक हमारी श्रद्धा और भक्ति होने से मन वचन काय पूर्वक उनको मैं पंचांग नमस्कार करता हूँ, बार बार नमस्कार करता हूँ। यह उपकार की अपेक्षा नमो अरहंतारम पद पहले है, जबकि सिद्ध भगवान उनसे बड़े हैं और उनसे महान हैं, 8 कर्मों से छूट चुके हैं। तो भव्यात्माओं, उपकार की अपेक्षा अनेकों उदाहरण शास्त्रों में पाए जाते हैं कि कुत्ते का जीव नमोकार मंत्र सुनकर के यक्षेंद्र हुआ, और भी अनेकों उदाहरण है कि जो नमोकार मंत्र सुनकर के देवपद पाया और आकर के पहले अपने उपकारी को दोन किया, फिर सिद्धों को, फिर भगवंतों को, फिर अरहंतों को। उपकार की अपेक्षा उपकार जो करने वाले वो महान होते हैं, वो पहले पूज्य हो जाते हैं। ऐसे अनेकों उदाहरण प्रथमान योग में शास्त्रों में भी आए हैं। तो भव्यात्माओं, यहाँ यही समाधान दिया है। पुनः से एक प्रश्न और होता है, वो भी महिमा पूर्ण है, आप ध्यान रखें। कहते हैं घाती कर्म से रहित सकल परमात्मा अरहंत भगवान हैं। यही प्रश्न इसमें भी है, धौला में भी, सठखंडागम के आधार से मैंने आपको बताया। और अघाती कर्म आदि सभी से मुक्त सिद्ध भगवान हैं, तीनों लोगों के नाथ हैं। पुनः आपने सिद्धों को पहले नमन करना चाहिए आदि जिसमें भी प्रश्न है। तो कहते हैं यही अपेक्षा। पुनः से एक प्रश्न और होता है, तीसरा प्रश्न, आचार्यादीनाम अष्टकर्म संहिता नाम तेसाम देवत्वा भावात। देखिए, आचार्य उपाध्याय साधु ये तो 8 कर्मों से सहित है, एक कर्म से भी नहीं छूटे हैं। तो ये देव नहीं हो सकते, इनको महामंत्र में क्यों लिया है? देव नहीं हो सकते, पूज्य नहीं हो सकते, इतने इनको अरहंत और सिद्ध के साथ इनको क्यों लिया है आचार्य उपाध्याय साधुओं को?
ये तो भी संसारी हैं, संसार में भ्रमण कर रहे हैं, 8 कर्मों से सहित है। तो ये देव नहीं है, न देवो, देव नहीं है। तो आचार्य समाधान देते हैं, देवो ही नाम 3 रत्नानि, 3 रत्न जो है वही देव है। देवो ही नाम 3 रत्नानि, देव ही 3 रत्न ही तो देव है, 3 रत्न देव है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र 3 रत्न जो है देव है। स्वभेद तो अनंत भेद भिन्नानि, इनके अपने अपने अंतर्गत भेद से अनंत भेद हो जाएंगे। ऐसे ये 3 रत्न ही देव हैं, और उनसे सहित जो जीव हैं वो भी देव हो गए। ये 3 रत्न देव है, देव 3 रत्न ही महान है, देव है, और इनसे सहित आचार्य उपाध्याय साधु भी देव है, इसलिए पूज्य है। जीवोपि देवा तद विशिष्टो जीवोपि देवा है। तो कहते हैं अन्यथा अशेष जीवा नाम अपनी देवत्वापत्ति, नहीं तो सभी जीवों को देवपना आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए तथा आचार्यादयोपि देवाः रत्नत्रय अस्तित्व प्रति अविशेषात्, इसलिए आचार्य उपाध्याय साधु भी देव हैं, जो कि रत्नत्रय का अस्तित्व उनमें पाया जाता है। रत्नत्रय का अस्तित्व है, रत्नत्रय को धारण करने वाले हैं। यह सुंदर समाधान दिया है कि 3 रत्न ही देव हैं, और उनसे विशिष्ट आचार्य उपाध्याय साधु भी देव हैं, पूज्य महान है। इसलिए यहाँ महामंत्र में उन्हें लिया हुआ है। देखिए, संपूर्ण रत्न, जब रत्नों की पूर्णता हो जाती है तो ही वो देव होते हैं। एक देश रूप में रत्नत्रय देव नहीं हो सकते, ये शिष्य कहता है। और रत्नत्रय की पूर्णता कहाँ होती है? शीलेसिम संपत्तो, 13वें गुण स्थान में अरहंत भगवान के रत्नत्रय की पूर्णता होती है, तो वही देव हो सकते हैं। ये 3 रत्न जो है संसारी है, अभी इनमें देव नहीं हो सकते। इनमें अभी अपूर्ण है रत्नत्रय, एक देश है, पूरे नहीं है रत्नत्रय, एक देश रूप में रत्नत्रय है। कल ही हम समय सार का स्वाध्याय कर रहे थे, उसमें एक प्रकरण आया है, कार्य समय सार कौन, कार्य समय सार कौन है? तो कहा है अनंत चतुष्टय व्यक्ति रूपो अरहत भगवंता, जो अनंत चतुष्टय से है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर से सहित ऐसे अनंत परिष्टि ही कार्य समय सार है। और शेष अभेद रत्नत्रय, शुद्धोपयोग अवस्था, 12वें गुण स्थान तक का, वो सब कारण समय सार है। इतना महत्वपूर्ण विषय उसमें आया हुआ है समय सार में। इसलिए यहाँ भी यही प्रश्न हुआ है कि आचार्य आदि जो है देव नहीं हो सकते, उनमें अभी एक देश रत्नत्रय है, रत्नत्रय पूर्ण नहीं हुए हैं, और रत्नत्रय पूर्ण ही होते हैं वही देव कहलाते हैं। तो कहते हैं ऐसा नहीं है। रत्नैक देश से देवत्वा भावे समस्तस्यापि तदसत्वापत्ति है। अगर रत्न के एक देश में, रत्नत्रय के एक देश में देवत्वपना नहीं है, रत्नत्रय का एक देश अर्थात एक देश रूप रत्नत्रय देव नहीं है, तो संपूर्ण रत्नत्रय भी देव नहीं हो सकते। एक देश रूप जो रत्नत्रय देव नहीं है, तो संपूर्ण रत्नत्रय भी देव नहीं हो सकते। इसलिए आचार्य कहते हैं ना चा आचार्यादि स्थित रत्नानि कृष्ण कर्म क्षय कर्तृणी। पुनः शंका होती है कि आचार्य आदि में स्थित जो रत्न है वो संपूर्ण कर्मों का क्षय नहीं करने वाले हैं। रत्न एक देशत्वात् इति चेत न, क्योंकि एक देश रूप रत्नत्रय हैं। आचार्य आदि में जो रत्नत्रय हैं वो एक देश रूप से हैं, संपूर्ण कर्मों के क्षय से होने वाले नहीं हैं, ऐसे पूर्ण रत्नत्रय नहीं है। इति चेत तो कहते ना, ऐसा नहीं कहना। देखिए क्या कहते हैं, कितना सुंदर समाधान है, इसको आप नोट करें। अग्नि समूह कार्यस्य पलाल राशि दाहस्य तत्कणादपि उपलम्भात। बहुत सारी अग्नि इकट्ठी हो गई और वो डाल दिया फूस के ढेर में,
बहुत बड़ा फूस का ढेर है, खलिहान में सारा भस्म हो गया। तो कहते हैं कि जब अग्नि का समूह, बहुत सारी अग्नि मिलकर के जो काम कर रही थी, वही काम एक अग्नि की चिंगारी भी कर देती है। एक कणी तत् कणिकामपि तत्कणादपि उपलब्धात्, अग्नि का एक कण भी अगर उस झोपड़ी में लग जाए, फूस की झोपड़ी में, तो धीरे धीरे करके सारे फूस की झोपड़ी को जला के भस्म कर देगा। जो कार्य संपूर्ण अग्नि करती है, ढेरों ढेर अग्नि करती है, वही कार्य एक कण अग्नि की एक चिंगारी भी वही काम करती है। इतना सुंदर समाधान दिया धवला टीका में सठखंडागम में। भव्यात्मा अग्नि समूह कार्यस्य पलाद तत्कणादपि उपलम्भात् तस्मात् आचार्य देवा इति स्थितम। इसीलिए आचार्य उपाध्याय और साधु भी देव हैं, देव हैं, पूज्य हैं, महान हैं। और आज हमारा और आपका सौभाग्य है कि पंचम काल में भी आचार्य उपाध्याय साधु उपलब्ध हैं। कुंद स्वामी ने तो यहाँ तक कह दिया, अजवी तीरण सा अजवी पंचम दुछाए काले अजवी पंचम काले अप्पा झाए भी रहे इंदत्तम लोयंती देवत्तम तथा निवृत्तिम जंती। आज भी भरत काल में, भरत क्षेत्र में, पंचम काल में भी रत्नात्रय को धारण करने वाले साधु आचार्य उपाध्याय साधु हैं। नहु मन्नई सौ अन्नानी, जो नहीं मानते हैं, जो साधुओं के अस्तित्व को नहीं मानते, आचार्य उपाध्याय साधु के अस्तित्व को नहीं मानते, वो अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है। टीकाकार ने अज्ञानी का अर्थ मिथ्या दृष्टि कर दिया। हमारे देखते देखते जैन दिगंबर जैन परंपरा में एक संप्रदाय चला, एक संप्रदाय चालू हुआ है जो मेरे देखते देखते शुरू हुआ है। मैंने देखा है अच्छी तरह से कि उन्होंने कह दिया कि आचार्य उपाध्याय साधु इस पंचम काल में नहीं है, कोई निर्दोष साधु नहीं है, किसी को नहीं मानना। पिछीधारी को नमस्कार नहीं करते हैं वो लोग, उनके अनुयायी भी नहीं करते हैं। और पिछीधारी साधुओं को देखते हैं तो पीछे हाथ कर लेते हैं, हाथ आगे भी नहीं करते, हाथ नहीं जोड़े न से आगे नहीं पीछे कर लेते हैं। ऐसा एक संप्रदाय चला है। जब आचार्य श्री शिवसार जी महाराज सन 1958 में गिरनार की यात्रा के लिए बिहार गया, तो लोगों ने कहा गुजरात में अभी एक संप्रदाय ऐसा बन गया है जो दिगंबर साधुओं को नहीं मानता है, आप लोग बहुत सावधान रहें और उनके निकट में न ठहरे, ज़्यादा अच्छा है। भले ही जंगल में ठहरने का चांस आवे, जंगल में झोपड़ी बनाकर तंबू का नाथ आदि लगा करके ठहर करके चौका आदि किए गए, हमने स्वयं पाया है। भव्यात्मा और ऐसे जो संप्रदाय को स्थापित करने वाले कांजी भाई हुए हैं दिल्ली में सन 1973 में, 73-74 के अंतर्गत मेरे पास में उनको ला करके विद्वानों ने, श्रीवानों ने, श्रेष्ठियों ने चर्चा भी कराई है। आकर के हमारे पास बैठ के चर्चा की। नमस्कार करने का तो कोई सवाल ही नहीं। हमने कहा कोई बात नहीं। वो लोग बोले नमस्कार नहीं करेंगे तो आप लोग चर्चा करेंगे क्या? हमने कहा करने में हमें कोई बाधा नहीं, आने दो, हम चर्चा करेंगे। घंटों चर्चा हुई है कनाट प्लेस में, अग्रवाल दिगंबर जैन मंदिर में। उनका एक ही कहना था, हमने समय सार बहुत बार पढ़ा है, कम से कम 25 बार पढ़ा है। मैंने कहा हम 40 बार पढ़ लेंगे। पढ़ना अलग है, किसी भी ग्रंथ को पढ़ लेना। लेकिन आप बताओ, हमने प्रश्न किया कि आप और आपके अनुयायी संयम और संयमी इनसे दूर क्यों रहते हैं? क्या कारण है? तो संयम और संयमी के निकट नहीं जाते हैं, न संयम ग्रहण करते हैं। एक ब्रह्मचारी था, सप्तम प्रतिमाधारी, वहां गया, कांजी स्वामी का भक्त बना, उसने 7 प्रतिमा छोड़ दिया और आकर बड़े गौरव से बोला, हसनापुर में हम थे, माता जी इसमें कुछ नहीं धरा है, प्रतिमा में ये सब आज पंचम काल में कुछ नहीं है, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है।
मैंने तो सब प्रतिमा वगैरह छोड़ दिया। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि परम मुनि भक्त ऐसा कैसे कह रहा है। तो बात यही है, मेरे देखते देखते एक संप्रदाय पैदा हुआ। ऐसे जो है दिगंबर जैन परंपरा में भी संप्रदाय भेद हुए हैं। खैर हम उस विषय पर अभी नहीं जाएंगे। तो ध्यान में रखें आप कि अग्नि की एक चिंगारी भी, एक देश रत्नत्रय को अग्नि की एक चिंगारी की उपमा दी है। वो भी संपूर्ण पराल राशि को, बड़े बड़ी झोपड़ी आदि को, फूस की झोपड़ी आदि को भस्म करने में समर्थ है, जैसे कि बहुत बड़ा अग्नि का समूह हो। इसीलिए आचार्य उपाध्याय साधु देव हैं, पूज्य हैं, रत्नत्रय देव है, पूज्य है। ये बहुत सुंदर समाधान धौला टीका में आया है और मैंने अपने सिद्धांत चिंतामणि टीका में उसको लिया है। भव्यात्माओं, हमने जो सिद्धांत चिंतामणि टीका लिखी है कोई उसमें मन से कुछ नहीं लिया है। कुछ धौला की पंक्तियाँ जो कि जो रखी हैं, कुछ उनका आधार लिया है, संस्कृत में कर दिया है, और कुछ अनेकों ग्रंथों के आधार लेकर के, लगभग 25-30 ग्रंथों के आधार लेकर के, कहीं त्रिलोकसार, कहीं पुराण, कहीं प्रथमानियोग, कहीं मूलाचार आदि अन्य ग्रंथों के आधार ले करके और उसमें अपनी टीका को विस्तृत किया है। तो भव्यात्माओं, बात यही है कि आज उपाध्याय, आचार्य उपाध्याय साधु हैं, पूज्य हैं, रत्नत्रय पूज्य है, महान है। आचार्य ने कहा है कि ये महामंत्र, अनादि निधन मंत्र बहुत ही महिमापूर्ण, हम और आप इसको उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते, सोते जगते, हर समय हर स्थिति में इसको चिंतन करते रहें और स्वस्थ स्थिति में हमेशा इसको जपते रहें। हमारी और आपकी सारे विश्व की रक्षा करें, इसी भावना को लेकर के महामंत्र को नमन करते हुए, भगवान शब्देव के चरणों में अनंत अनंत नमन करते हुए, भगवान शब्देव भरत बाहुबली के चरणों में, धर्मनाथ भगवान के चरणों में नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। भगवान की जय। तो सभी को विदित हो चुका है, 26 मई ज्येष्ठ बदी चतुर्दशी के दिन भगवान शांतिनाथ का जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक और मोक्ष कल्याणक पर्व जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में प्रातः 8 बजे से धूमधाम से मनाया जाएगा। रथ यात्रा निकलेगी, भगवान का अभिषेक होगा, विशाल प्रतिमा विशाल मंदिर में विराजमान है। भक्तगण पहुंच करके धर्म लाभ लें और भगवान शांतिनाथ के जन्म दिवस और मोक्ष कल्याणक दिवस पर निर्वाण लाडू भी चढ़ा करके और भगवान की पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त करें। याद रखें, 26 मई प्रातः 8 बजे। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय।